वृषभ राशि के लोगों को इस आने वाले वीक में और आने वाले कुछ समय में किस्मत का सपोर्ट पूरे तरीके से मिलेगा। अभी भाग्य आपके साथ है। मतलब आपको सिर्फ अपना 50% देना है, अपनी मेहनत देनी है, किस्मत आपके साथ है, भाग्य अपना काम करेगा। और जब भी कर्म और भाग्य का मेल होता है, तो सफलता मिलने से कोई कभी किसी को रोक नहीं सकता। देखिए, वैसे तो क्या होता है कि वृषभ राशि के व्यक्ति, वृषभ किसे कहते हैं संस्कृत में? बैल को कहते हैं। बैल कितनी मेहनत करता है, और इसीलिए वृषभ राशि के लोग जो मिलेंगे आपको अधिकतर, वृषभ लग्न हो या वृषभ राशि हो, ऐसे लोग बड़े मेहनती होते हैं। ऐसे लोग बहुत फाइटर होते हैं, लड़ना इनको आता है अच्छे तरीके से, जुनूनी होते हैं और बड़ी मेहनत से काम करते हैं। तो वृषभ राशि के लोग, हालांकि शुक्र की राशि है, बट फिर भी ये लोग होते मेहनती हैं। तो मतलब करना क्या है, सिर्फ आपको मेहनत करनी है, भाग्य आपका साथ देगा। बहुत शानदार अभी योग बना हुआ है, 10th हाउस में आपके 4 ग्रह एक साथ विराजेंगे। और एक दिन ऐसा है जब 4 की जगह 5 ग्रहों का योग बनेगा आपके 10वें घर के अंदर। तो देखिए होता क्या है, जब 10वें घर में 4 ग्रहों का योग बनता है, तो दशम भाव में 4 ग्रहों के योग के कारण कहीं ना कहीं किस्मत सपोर्ट करती है। क्यों? पहला तो क्या है कि अब सूर्य देवता 10वें घर में है। सूर्य जब 10वें घर में आ जाएंगे तो क्या करेंगे? मान सम्मान देंगे। अभी सूर्य की कृपा से आपको मान सम्मान मिलने का योग है। विशेष तौर पे अगर आप कोई नौकरी करते हो, नौकरी पेशा व्यक्ति हो, तो नौकरी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। वर्क प्लेस पर मान सम्मान मिलेगा। प्रमोशन से जुड़ी कोई गतिविधि होती है तो वो चीज आपके फेवर में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। कोई कोर्ट संबंधी केस है, कानूनी अड़चन है, शत्रु बाधा है, तो शत्रु भी अभी परास्त होंगे। अगर आप पहले से पीड़ित चल रहे हो, आपको लगता है कि लोग बैक बाइटिंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, अब आने वाले समय में आपको काफी रिलीफ मिलेगा। आपको जो 10th हाउस का बुध, 10वें घर का बुध व्यक्ति को व्यापारी बनाता है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट देता है। मतलब ये सूर्य और बुध मिलकर बुधादित्य योग बनता है, और 10वें घर का बुधादित्य योग बहुत ही शानदार होता है। जिन लोगों की कुंडली में, कुंडली की बात कर रहा हूँ, जिनकी कुंडली में सूर्य बुध 10वें घर में होता है, अधिकतर उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि आपको या तो गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहिए या मैनेजमेंट में कोई डिग्री बड़ी ले लेनी चाहिए। तो उसके बाद आप बहुत अच्छा अचीव करोगे, लाइफ में बहुत आगे जाओगे। वही चीज आपके अभी जो इसमें बनी हुई है गोचर में, अगर ऑलरेडी आप मैनेजमेंट का कोई काम करते हो जहां मैनेजमेंट देखते हो, तो आपके जो डिसीजन है वो बहुत बढ़िया जाएंगे। लोकप्रियता मिलती है, व्यक्ति को मान सम्मान बढ़ता है। लेकिन देखो, अच्छे के साथ कुछ बुरा भी होता है। एक चीज से अभी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी सूर्य और राहु भी साथ होंगे। ये सूर्य राहु का जो संयोग है, ये थोड़ा सा खराब होता है, क्योंकि सूर्य राहु मिलकर बनाते हैं सूर्य ग्रहण योग। सूर्य को किसी ग्रह से कोई भय नहीं है, कोई भी ग्रह सूर्य को परास्त नहीं कर सकता, इवन शनि भी नहीं कर सकता। लेकिन राहु कर सकता है, क्योंकि राहु को देवताओं का वरदान प्राप्त है। इसीलिए अभी 1 महीने में मान सम्मान तो मिलेगा, लेकिन गलत लोगों से, नेगेटिव लोगों से, गलत चीजों से बहुत बच के रहना। बिना पूछे किसी कागज पे साइन मत करना। अगर आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर हो तो हर एक कागज को देख के समझ के करना। आंख बंद करके भरोसा मत करना, नहीं तो राहु का काम होता है छल करना, धोखा करना। कोई ना कोई धोखा आपके साथ हो सकता है। आपकी कुंडली उठा के देख लेना, अगर आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य राहु साथ है तो 100% आपके साथ धोखा होगा। आपके साथ कभी ना कभी धोखाधड़ी, फ्रॉड, ये सब होता ही होता है। तो आपको बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है, बहुत बचने की आवश्यकता है। अभी आंखों को लेकर थोड़ी ध्यान रखना। 1 महीना आंखों के लिए खराब है। आंखों से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है, आई साइट वीक हो सकती है, आंखों में जलन हो सकती है, कुछ और हो सकता है, बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अभी आ सकती है। शुक्र भी 10वें घर में विराजमान है, और लग्नेश का 10वें घर में जाना एक प्रकार का राजयोग होता है। मतलब ओवरऑल ग्रहों की दृष्टि से अगर देखोगे तो ये आपका बहुत शानदार टाइम चल रहा है, नौकरी में, जमीन मकान प्रॉपर्टी खरीदने के मामले में और भाग्य के मामले में। जिस फील्ड में भाग्य लगा दोगे उसी फील्ड में सफलता मिलना स्टार्ट हो जाएगी। 11वें घर में शनि है। 11वें घर का शनि वैसे भी राजयोग कारक होता है, और 11वें घर में क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में या कुंभ राशि आती है, लाल किताब कहती है, लाल किताब केवल मेष लग्न को मानती है, और मेष लग्न से ही सारे ग्रहों को काउंट करती है। तो अगर उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो 11वें घर में आपके शनि स्व राशि के हो गए। ये गोचर में जो शनि है मीन राशि में, ये स्व राशि के हो गए लाल किताब के अनुसार, क्योंकि ये 11वें भाव में है। इस समय पर व्यक्ति को अपने मेहनत से, पुरुषार्थ से पैसा मिलता है। नौकरी पेशा व्यक्तियों को ज्यादा लाभ होता है। जिन लोगों के घर में किसी तरह की फैक्ट्री है, अगर कोई फैक्ट्री संबंधी काम है आपका, कोई चीज की मैन्युफैक्चरिंग है, तो आपको विशेष लाभ अभी होगा। ध्यान क्या रखना है? ध्यान देखो, आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, परिवार का। केतु 4th हाउस में फैमिली से जुड़ी प्रॉब्लम्स देता है। व्यक्ति, ऐसे लोग बड़े इमोशनल, बहुत सेंसिटिव होते हैं, परिवार से बड़ा लगाव होता है उनको। परिवार की समस्याएं उनको परेशान करती हैं। तो आपकी फैमिली के जो अदर मेंबर्स हैं, वाइफ हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, माँ बाप हो सकते हैं, उनकी परेशानी से आप परेशान हो सकते हो।
तो ध्यान रखना, थोड़ी दिक्कत आ सकती है। जिन लोगों को हार्ट से जुड़ी डिजीज है उनको भी अभी बहुत सेफ्टी रखने की आवश्यकता है। तो आइए एक बार हम देख लेते हैं कि आने वाले 7 डेज आपके कैसे हैं। 16 तारीख को नवम भाव में चंद्रमा लक्ष्मी योग का निर्माण करेंगे, लक्ष्मी आने का योग बनता है। किसी काम में इन्वेस्टमेंट, कोई बिजनेस, कोई व्यापार, जो कुछ करोगे वहां उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा 16 तारीख के दिन। 17, 18 और 19 ये 3 दिन अगेन 10th हाउस के चंद्रमा है, नौकरी में फायदा देंगे, जमीन मकान प्रॉपर्टी के मामले में अच्छा फायदा देंगे। लेकिन 17 तारीख को अमावस्या है। अमावस्या के दिन कोई नए काम का शुभारंभ नहीं किया जाता है, और विशेष तौर पर जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है उन लोगों को 17 तारीख बिल्कुल अवॉइड करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 17 तारीख चंद्रमा की एनर्जी वैसे आपको नहीं मिलती जन्म से, और गोचर में भी चंद्रमा कमजोर हो गया, तो कहीं ना कहीं आपके डिसीजंस खराब होंगे। जो निर्णय लोगे, जो किसी को राय दोगे, कुछ विचार आपके मन में आएगा, वो गलत होगा, आगे जाके उसका परिणाम गलत होगा। कोई रेजिग्नेशन देने जा रहे हो, किसी नए व्यक्ति से कोई डील करने जा रहे हो, किसी से मीटिंग करने जा रहे हो, 17 तारीख अवॉइड कर देना। 18 और 19 से 2 दिन आपके लिए ठीक है। 20 और 21 बहुत अच्छा टाइम है। 11वें घर का चंद्रमा लाभ ही लाभ, हर एक काम में प्रॉफिट, शेयर मार्केट में रिलेशनशिप इश्यूज जितने भी हैं वो सब सुलझ जाते हैं। घर में, परिवार में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है लाइफ पार्टनर के साथ, वो सुलझ जाएगी। घूमने फिरने का मौका मिलेगा, समय ठीक रहेगा। पर हाँ, ये जरूर है कि चंद्रमा शनि का विष योग बनेगा। खाने पीने में ध्यान रखना, कुछ गलत चीज खा सकते हो, पेट की प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। इस दिन जो भोजन करो बहुत देख के समझ के करना, गलत मत खा लेना। और किसी भी टाइप की टेंशन से बच के रहना, कोई ना कोई स्ट्रेस आपको थोड़ा बहुत आ सकता है, बट ये दिन भी आपके लिए सही जाएगा। सप्ताह का अंतिम दिन, मतलब जो 22 तारीख का दिन है, उस दिन बहुत सावधानी बरतना। 22 तारीख को क्या होगा कि 12वें घर में चंद्रमा रहेंगे, कहीं ना कहीं आपको टेंशन, स्ट्रेस देंगे, आप परेशान रहोगे किसी चीज से, मन भटका भटका रहेगा, एक जगह मन लगा नहीं पाओगे, एकाग्रता की थोड़ी सी कमी रहेगी। तो दोस्तों, ओवरऑल ये आपके 7 दिनों का पूरा हमने आपको बता दिया। इस समय अगर आपको कोई उपाय करना है तो सबसे जरूरी है केतु का उपाय। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बच्चों के साथ दिक्कतें आ रही हैं, माँ बाप बीमार हैं, या हार्ट से जुड़ी जो डिजीज है वो बढ़ी हुई है, इस समय पे हार्ट बीट बढ़ी हुई है, बीपी बहुत ज्यादा हाई हो रहा है, तो एक बार अपनी कुंडली का कंसल्टेशन आपको लेना चाहिए। क्योंकि चतुर्थ भाव आपका कुंडली में भी डिस्टर्ब हो सकता है, तभी वो इस समय ज्यादा ट्रिगर कर रहा है। तो ओवरऑल ये समय आपका बहुत ही बढ़िया है, आने वाला समय ठीक जाएगा, बस थोड़ा सा डिसीजन सही लेना, बुरे समय को छोड़ देना। 17 और 22 तारीख ये 2 दिन सबसे खराब है, इन 2 दिनों में ध्यान रखना विशेष तौर पे। और 16, 20 और 21 ये 3 दिन जो मैंने आपको बताया, इन 3 दिनों में जो काम करोगे उसका परिणाम बहुत अच्छा आएगा। तो खैर ओवरऑल आपका समय ठीक है। नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे नए राशिफल के साथ में। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करो, और अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही है और आप समाधान चाहते हो तो दिए गए नंबरों पर कंसल्टेशन के लिए आप संपर्क भी कर सकते हैं। नमस्कार।